ओम। स्पिरिचुअल मलय चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस चैनल को बनाने का उद्देश्य ही यही है कि जो भी सज्जन अध्यात्म में रुचि रखते हैं वो इस चैनल के माध्यम से भिन्न भिन्न विषयों के ऊपर चर्चा में जुड़ेंगे और इस चर्चा से जो भी सूत्र उनको अगर मिल जाए उससे लाभ लेंगे। अगर एक भी व्यक्ति मेरे इस चैनल के माध्यम से जुड़कर कोई भी सूत्र प्राप्त कर लेता है तभी मेरे चैनल को बनाने का उद्देश्य सार्थक हो जाएगा। आज हम जिस विषय पे बात करेंगे, आज का हमारा विषय है पुनर्जन्म के ऊपर। प्राय आप लोगों ने जो अध्यात्म से जुड़े हैं एवं जो अध्यात्म से नहीं जुड़े हैं इस बारे में सुना होगा। कुछ लोग इन बातों पे विश्वास करते हैं और कुछ लोग इन बातों पे विश्वास नहीं करते हैं, क्योंकि मनुष्य हर चीज के लिए पहले प्रमाण ढूंढता है। बिना प्रमाण के वो किसी विषय के ऊपर विश्वास नहीं करना चाहता। और ये सब एक ऐसा विषय है जिसमें कोई दूसरा व्यक्ति आपको प्रमाण दे ही नहीं सकता है। आपको स्वयं अभ्यास करके अनुभव प्राप्त करना होगा। शुरुआत के दौर में मेरे अंदर भी बहुत जिज्ञासा थी अपने पुनर्जन्म के विषय में जानने की। किंतु मैं पूर्णतः विश्वास भी नहीं करता था। मैं यह मानता था जिस दिन मुझे आभास होगा उस दिन मैं मानूंगा कि सच में पुनर्जन्म होता है, वरना मैं नहीं मानूंगा। इसी क्रम में मैं बहुत साधु संतों से मिलता रहा। बहुत संतों जो उच्च कोटि के संत हैं, उच्च कोटि के योगी हैं, उनका सानिध्य मुझे प्राप्त हुआ। उन सभी चीजों से कुछ सूत्र मेरे हाथ में लगा। उन्होंने मुझे कुछ अभ्यास करने के लिए बताया कि इस अभ्यास के नियमित रूप से इस अभ्यास को करने से एक ना एक दिन मुझे अपने पुनर्जन्म का आभास अवश्य होगा। अब ये कितने समय में होगा ये कोई नहीं बता सकता है। वो निर्भर करता है कि आप कितने ध्यान पूर्वक और आपकी लगन, आपकी निष्ठा कितनी है, आपके ध्यान में कितनी गहराई तक जा सकते हैं, वो उसके ऊपर निर्भर करता है। कुछ लोग जल्दी चले जाते हैं, कुछ लोगों को सालों साल लग जाते हैं। तो उन संतों से मैं उस सूत्र को ग्रहण करके उसका अभ्यास करना प्रारंभ कर दिया था। धीरे धीरे मैं करता रहा। कई महीनों बीत जाने के उपरांत एक दिन मैंने अपने पुनर्जन्म को देखा। तो पहली बार तो मुझे लगा कि ये कोई मेरे मन की ही उपज है
कोई मेरे मन में ही उत्पन्न हुई चीज है, लेकिन प्रतिदिन अभ्यास करते करते जब मैं ध्यान की गहराइयों में जाके वहां तक पहुंचता था तो मुझे वही चीज प्रतिदिन दिखाई देने लगी। जब कई बार ये होने के पश्चात मैं आश्वस्त हो गया कि हाँ, यही मेरा पिछला जन्म है, तब मुझे यकीन हुआ। तो ये मेरा एक अनुभव रहा है। जरूरी नहीं है कि सभी का एक सही अनुभव हो या सभी का कुछ महीनों में दिखाई दे या कुछ सालों में दिखाई दे, ऐसा नहीं है। सबका अलग अलग अनुभव है। इस विषय पे मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा कि उस सूत्र के विषय में चर्चा करेंगे। उस सूत्र को मैं आप तक पहुंचाऊंगा जो कि मुझे संतों के द्वारा प्राप्त हुआ था, ताकि आप लोग भी इसके अभ्यास से, जो भी इच्छुक हैं, जो भी जानने की चेष्टा करते हैं या अपने पुनर्जन्म को जानने के लिए लालायित रहते हैं, वो इसके नियमित अभ्यास से उनको एक नए दिन सफलता अवश्य मिलेगी। ये मेरा पूर्ण विश्वास है, क्योंकि इसको मैंने खुद अपने ऊपर प्रयोग करके देखा है। तो अगले वीडियो में मैं उस सूत्र को आपके सामने रखूंगा, आपको उस सूत्र को बताऊंगा और आपके साथ साथ उस सूत्र को करके भी दिखाऊंगा कि कैसे आप धीरे धीरे करके एक एक दिन करके पीछे जाके, और पहले आप अपने किशोर अवस्था में पहुंचते हैं, फिर बाल्यावस्था में पहुंचते हैं, फिर शिशु अवस्था में पहुंचते हैं, फिर माता के गर्भ में पहुंचते हैं। उसके पहले आप फिर उस जगत में प्रवेश करते हैं जहाँ पे आपका पिछला शरीर था। आज की वीडियो में बस इतना ही। हरि ओम।